शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 21। वेदा विनाशिनम नित्यम यैनम अजम अव्ययम कथम सा पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। अर्थात, हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। अर्जुन महात्मा को भगवान बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, आत्मा को मारने का कोई साधन नहीं है। जो व्यक्ति ये आत्मा आत्मा का नेचर जानता है कि आत्मा अजन्मा है, अव्यय है, अविनाशी है, शाश्वत है, वो भला कैसे सोच सकता है कि आत्मा किसी को मार सकता है। यानी हे अर्जुन, तुम एज अ आत्मा किसी को मार सकते हो या आत्मा मर सकता है या मरवा सकता है। मैं कैसे तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे करके इनको मरवा सकता हूँ। ना आत्मा मर सकती है, ना मरवाया जा सकता है, ना मारा जा सकता है। ना तुम मारने वाले हो, ना मैं मरवाने वाला हूँ, ना ये मरने वाले हैं। ये आत्मा का स्वभाव है। पर हमें धर्म के अनुसार अपना धर्म पालन करना है। जैसे यहाँ भगवान बता रहे हैं कि धर्म का पालन करना कितना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हमें धर्म के पालन के लिए युद्ध में अपने ही सगे संबंधियों को मारना पड़ सकता है, लेकिन इसमें उनका किसी का भी पाप नहीं, बल्कि उनका अपग्रेडेशन है। कैसे? तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं कि कभी कभी डॉक्टर्स को पेशेंट का पेट फाड़ना पड़ता है। जनरली किसी पर चक्कू चलाना एक एक क्राइम है, लेकिन जब डॉक्टर इसको चलाता है तो वो एक उच्च उद्देश्य के लिए है। उसका उस रोगी को चक्कू से उसका पेट काटना उसका मर्डर नहीं, बल्कि उसका शल्य चिकित्सा के लिए, उसको इम्प्रूव, उनको क्योर करने के लिए होता है। ठीक वैसे ही कभी कभी राजा को किसी बहुत बड़े जुल्मी के ऊपर उनको कभी कभी दंड देना होता है। कैसा दंड? तो फांसी का दंड दिया जाता है। राजा या गवर्नमेंट या फिर जो न्यायाधीश होता है, जज, कभी कभी दंड देते हैं। तो क्या राजा या जज को पापी कहा जाएगा? नहीं, वो अपना ड्यूटी का पालन कर रहे हैं। ऐसा करने से वो जो पापी व्यक्ति है, नेक्स्ट लाइफ में उसको पाप भोग करना नहीं पड़ेगा। तो ये दोषी नहीं है। जो इस प्रकार से अपना ड्यूटी का पालन करते हैं वो दोषी नहीं होते हैं, बल्कि ये सभी लोग अधर्मी है। इन्होंने अधर्म का पालन किया है। ये अधर्मी होने के कारण ये नरक जाने के लिए तैयार थे, नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं। और यदि ये युद्ध करेंगे, तुम युद्ध करोगे, अगर ये जीतेंगे तो इनको राज्य भोग प्राप्ति होगी, और अगर ये मरेंगे तो कम से कम नरक जाने से बचेंगे, और कम से कम इन्हें स्वर्ग तो अवश्य प्राप्ति होगी। तो इसीलिए इस युद्ध में किसी का भी हानि नहीं है, और ना ही तुम किसी को बचा सकते हो, बल्कि हम कोई भी इस युद्ध में कुछ भी लॉस नहीं करेगा। सबका ही फायदा है, चाहे जीत हो चाहे हार हो, हर अवस्था में फायदा ही फायदा है। हरे